झूठू जल्ला। वो मनीता ना लाइव आई हुई है, वो रीछा जी की बेटी को गाली दे रही है। झूठू जल्ला, कोई फिर से नकली प्रूफ लाओ, व्हाट्सएप की चैट दिखाओ एडिट करके, हैं जो कमेंट्स आए हैं यूट्यूब के ना उनको व्हाट्सएप बना दो, हैं और प्रूफ लगा के उसको भी गाली दे दो नहीं तो मैं रीछा जी के पास चली जाऊँगी। रीछा जी आपकी बेटी को वो दादी है ना, मनीता है कि दादी है कि मनीता है कि पता नहीं, हमारा तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करता है, हम तो वैसे ही चलते फिरते जीते जागते ज़ोंबीज़। वो आपकी बेटी को गाली दे रही थी और मुकर रही है। अब आप उसको ना अपने गिरे हुए लेवल तक, जितना आप गिरती हैं उससे भी नीचे गिर के पातालोक में जाके उसको गाली दो, तब हमें चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। हमें गालियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता है। रीछा जी है। ओ ले बेचारा छोटा सा ज़ॉम्बी, चलता फिरता ज़ॉम्बी, ब्रेनलेस ज़ॉम्बी चुगली लगा रहा है। क्या बोल रहा है? मनीता ने गाली दी, दादी ने गाली दी है। किसकी बच्ची को, किसकी बेटी को हमने बोला किसी का नाम लेके, या मनीता ने बोला किसी का नाम लेके? नहीं ले। इन क्या बोलूँ मैं, चलती फिरती ज़ॉम्बियों का दिमाग मतलब आई थिंक डेड ही हो गया है। बातें क्या की जाती है और का क्या तूफान बनाया जाता है भाई। सिंपल सी बात हुई है ना, जब मतलब हमेशा बोला जाता है कि भाई कंचन भैंगी, अंकुश टेंगा, ये वो करके, तो एक कहावत होती है फिर तुम इतने मेन में निकाल रही कि तुम्हें अपनी बेटी बिहानी है उससे, या कंचन के लिए बोला जाता है तो क्या बेटा बिहाना, ये वाली एक कहावत होती है। अदरवाइज देखो ना तो मनीता को पता है ना दादी को पता है कि किसकी कितनी बेटियाँ। और वैसे भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मतलब मनीता ने किसी का नाम नहीं लिया था, है ना। यही लाइन कौन बताओ तो जरा है। और क्या बोल रही थी कि बोला कि जैसी है ना वो, मतलब मनीता ने बोला था जैसी बेल्जियम की सांड वैसी उसकी बेटी होगी। तो क्या ये जो है अपनी जहीला आंटी को बेल्जियम की सांड मानती हैं, या जैसी वो है वैसी बेटी, मतलब उसको गलत मानती हैं कि सही नहीं है, इसलिए बेटी भी सही नहीं होगी। फिर तुम लोग खुद ही अपने आप को गाली देते हो, अपने आप को गाली समझते हो एक तरह की, तो इसमें और कोई क्या कर सकता है। वैसे झूठू जला कह रही थी कि ये पागल औरतें हैं भाई, पागलों वाले काम कौन करता है, वो दुनिया देख रही है। जहाँ तक गुलदस्ता भेजने की बात, एक बार भेज के देखो, है ना। तुम्हारा गुलदस्ता तक ही मैं भी तोतली हो रही हूँ। तुम्हारा गुलदस्ता ना बड़े मतलब क्या कहूँ मैं, जैसे वापस भेज जाएगा वैसे तुम्हारे सामने ही होगा, है ना। भेजो इंतज़ार में है दादी भी और मनीता भी। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो कल लाइट नहीं थी तो जो है वीडियो नहीं बना पाई दादी, और आज बहुत लेट हो गया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात करके आती हूँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी बात करके आती हूँ। आज मैंने पीपड़ का ब्लॉग देखा कि बहुत सारा सामान लेके, कुछ सफाई दी गई है, इतना सामान लेके आई, ये वो पता नहीं क्या टाइटल था, दादी भूल जाती है जो भी, लेकिन सामान से रिलेटेड था, जो मायके वाले यानी कि दुपट्टा के घर वाले लेके आए थे उससे रिलेटेड था, है ना। बाकी तो सब खाना पीना है ना, घूमना फिरना, छुट्टी को छोड़ कर आए, लास्ट डे था, उसके साथ एंजॉय की, कुछ ऐसे ऐसे ड्रामे हुए हैं, उसका क्या बात करना। आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी सामान के बारे में, कि ये जो सामान लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, इसको एक टाइम पे क्या नाम दिया गया था, है ना, इसको दहेज का नाम दिया गया था। हालांकि आज जो दुपट्टा ने खुद से इनके सवालों के जवाब दिए हैं, या खुद इनको कहीं ना कहीं आईना दिखाती हुई नज़र आई हैं, जो कि पता नहीं इनको समझ में आया कि नहीं आया पीपड़ को। वो कह रही थी कि है ना देखो सामान, दादी देखिए जो ये दहेज बोले, ये जो गिफ्ट वगैरह जो भी दिए जाते हैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, वो अलग बात है, वो बाद में बात करती हूँ। फिलहाल जो दुपट्टा कह रही थी कि भाई ये समाज होता है तो यहाँ ऐसे खाली हाथ जो है नहीं जा सकते हैं ना। अब ये जो ये संस्कृति है बहुत पुरानी है, तो एकदम से इसको बदला नहीं जा सकता है, इसलिए खाली मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो भाई पीपड़ तुझे ये सुनती बात जरा भी शर्म नहीं आई होगी? उस टाइम आई थी क्या? थोड़ा चुल्लू भर पानी लेके डूब मरने को मन करा था, क्योंकि तुम यही लोग हो जिन्होंने गिफ्ट्स को दहेज का नाम दिया था, है ना। देखिए बच्चे के पैदा होने पर भी एक नामकरण समारोह होता है ना, फंक्शन किया जाता है, उस टाइम भी ये मुस्टंडे लोग इन्होंने साफ मना कर दिया था। और ऊपर से भड़काने वाली वो झूठी है ना, कि आपको तो बुलाया नहीं है, अब आप क्या शगन दोगे, अब जाओगे नहीं जाओगे, इस तरह की तमाम बातें करी गई थी। और तो और उसके बाद जो मुंडन समारोह होता है, मैंने पहले भी शायद बताया था कि ये जो मुंडन समारोह होता है ना, ये शादी से कम नहीं होता है। मतलब हम बोलते हैं कि भाई एक तरह से छोटी सी शादी होती है, तो मामों का बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है, बहुत चीज़ें दी जाती है। लेकिन ये लोग गए ही नहीं थे, है ना, कि अगर जाते तो देना पड़ जाता, वैसे जाना बहुत ज़रूरी था। कैसे अब तुम हक जमाते हो उस बच्चे पे, है। जब मतलब उसने पैदा होना था तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगों ने नहीं ली,
पूरी प्रेगनेंसी उस छोटी पूतना ने अपने ससुराल में बताई, खूब सेवा करवाई। उसके बाद भी जो है ना जब ये लेन देन का कुछ था भाई, बच्चे के नाम पे कुछ देना था, तब भी तुमने हाथ झाड़ लिया। अब किस मुंह से जो है तुम किसी को पापा बुलवा रहे हो, बच्चे को उठाते हो, बच्चे के नाम से खूब कमाया है ना। तो उस समारोह में भी इन्होंने कुछ नहीं दिया था, और जब जो ये छोटी पूतना वहाँ से खाने पीने का सामान लेके आई तो ठूस ठूस के खाया था। शर्म नहीं आई थी तुम्हारे गले से निवाला उतरा कैसे था वो, मतलब होता है ना बंदे इंसान को होता है भी हम कुछ दे नहीं पाए तो खाएंगे कैसे, तो वो ठूस ठूस के खाया था इस बेशर्म डीजे टब्बर ने। चलिए जी, ये तो रही पुरानी शुरानी बातें है ना। हालांकि जो दादी है वो ये गिफ्ट लेने देने बिल्कुल खिलाफ है ना। जैसा कि ये जो दुपट्टा के घर वाले इतना सामान लेके आ गए, हालांकि ज्ञान दिया पीपड़ ने कि भाई ऐसा नहीं हो लाना चाहिए सामान, जो दे सकते हैं वो तो दे सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते उनको प्रॉब्लम होती है। पीपड़ मैं तुमसे ना इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर तुमने साफ शब्द में मना किया होता तो मजाल है इनकी कि ये सामान लेके आते हैं ना। इतना सामान ठीक है, तुमने बेटी को कुछ देना वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना सारा सामान। और क्या कह रहे थे, हमने फ्रूट्स ये वहाँ बांट दिए। तुम्हारे मुंह से जूठा निवाला निकालना बहुत मुश्किल बात है, बांटना बटाना तो बड़ी मुश्किल है ना। वो पी गई होगी, बोल तो रही थी मैं रात को मैंने जैम खाया, वैसे कोल्ड ड्रिंक भी पी गई होगी, झूठ की दीवानी झूठी है। थोड़ा बहुत वो ऊपर वाली पी लेगी है, दूसरों को क्या ही बचेगा मुझे नहीं पता। बट हाँ, जहाँ तक रही है सामान की बात, तो भी मैं भी इसके खिलाफ जिस हद तक ये सामान दिया गया है ना। और जहाँ तक सामान देने की बात रही तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़। और ऊपर से इनका दिखावा जो दिखा रहे हैं ना कि भाई ये दिया वो दिया है ना, तो मतलब ये है कहने का कि ठीक है भाई, थोड़ा बहुत जो रिचुअल होता है उस हिसाब से देना तो ठीक है, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स दी उन्होंने है ना, कोई स्क्वैश वगैरह कुछ थे जो भी था, ये उतना सा देते ठीक है, अलग बात है, लेकिन इस तरह से है ना ऊपर से दिखावा करना इन चीज़ों का, तो समाज में गलत मैसेज जो है फैला रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे बेटियों के घर वालों को है ना इतना कुछ देना चाहिए। जी देखिए, आप लोग दे सकते हैं, सामर्थ्य है आप में, लेकिन उन लोगों का क्या जो नहीं दे सकते, फिर ये सब चीज़ें देखकर क्या उनके ससुराल वालों को नहीं होगा। ये देखो जो तुमको देखते हैं चिल्लम टाइप लोग हैं ना, फिर वो बोलेंगे देखो हमारी जीजियों के घर से या हमारी दुपट्टा जीजी के घर से इतना कुछ आया है ना, और तुम कुछ नहीं लाते, मतलब कि इस तरह की बातें होती हैं। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। थोड़ा बहुत ठीक है रिचुअल्स, जैसे मैंने कहा ना कि एक मुंडन सेरेमनी होती है या नामकरण होता है, ये छोटे छोटे जैसे फंक्शन होते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है ना। अब रिटायरमेंट में भी आए ठीक है, लेकिन इस तरह से हर एक फंक्शन में आप इतना सारा सामान दे रहे हो है ना। ऊपर से ये दिखावटी लोग फिर दिखा रहे कि मेरे को तो पसंद ही नहीं है, मैं तो, और ऊपर से वो दुपट्टा की सफाइयाँ। ठीक है, ससुराल में तुम निभा रही हो, अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन झूठों के साथ मिलकर झूठी ही बन रही हो है ना। इतनी सफाइयाँ कि भाई ये तो मैंने लड़ झगड़ के लिया, ये तो ये ऐसे वैसे, तो बिल्कुल मना कर रहे थे है ना। जो मना करते हैं ना वो उनके घर में नहीं पहुँचता ये सामान, चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो है ना। वैसे एक बात तो क्लियर हो गई है, मुझे समझ में आ गई है कि दुपट्टा के घर वाले क्यों आए थे। मिलने जुलने का तो मतलब है क्योंकि अभी तो दुपट्टा उधर से होके आई है, लेकिन जिस तरह से दुपट्टा है ना, मुझे लगता है जब रो रही थी या ये दिखावा जो हो रहा था, इतने जैसे ड्रामा हो रहा था जो कि भाई ऊपर वाले ऊपर घर खाना बना रहे थे, नीचे वाले नीचे खाना बना रहे थे, कहीं ना कहीं करके जब लोगों को समझ में आ रहा था कि इसको एक तरफ कर दिया गया, तो उन घर वालों को भी लगा होगा। तो बस मुझे लगता है भाई वो डोज देने आए थे और डोज दे के चले गए, क्योंकि उनके आने के बाद जो है डीजे मी के भी है ना चेहरा उड़ा था, और सारे मिलजुल के परांठे शरांठे बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं ठीक है भाई, मैं तो कहती हूँ कि हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस ठीक नहीं होती है, लेकिन जहाँ बोलना ज़रूरी है वहाँ बोलना ज़रूरी भी है। तो अगर आपकी बेटी के साथ आपको लग रहा है, जैसे कि हम लोगों को भी लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो फिर टाइम पे आकर डोज देते रहिएगा इनको, इनके लिए बहुत ज़रूरी है ना। मतलब अंकुश जैसे चुप रहा वैसे आप चुप मत रहिएगा, नहीं तो फिर बात बहुत बढ़ जाती है, फिर ये कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंच जाती है। इससे बेहतर है वहाँ तक पहुँचे, इनको डोज टाइम पे आप देते रहिए है ना। वैसे तोतली शोतलियों को इनके जो सपोर्टर हैं झूठे सपोर्टर, देखिए सपोर्ट हम भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वैसे अंधभक्त हम बिल्कुल ही, मैंने पहले भी कहा है ना कि मैं अंधभक्तों की तरह बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि अंकुश कभी गलत नहीं हो सकता है ना। इंसान है, दादी गलत हो सकती है, मनीता गलत हो सकती है, इवन जब भगवान अवतार लेके धरती पर आए थे उनसे भी गलतियाँ हुई थी। तो ये कहना कि भाई अंकुश बिल्कुल गलत नहीं, कभी गलती नहीं करता, मैं ये ऐसा नहीं कहूँगी कि अंधभक्त नहीं हूँ। जब वो गलती करता है हम उसको बोलते हैं, वो मानता भी है ना। वैसे ही इन फ्यूचर गलती करेगा तो दादी जो है चुप नहीं रहेगी है ना, वो बोलेगी, उसके लिए भी बोलेगी।
इसलिए अंधभक्त में नहीं हूँ। पर हाँ, जहाँ तक सपोर्ट, सच का सपोर्ट करने की बात, वो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये लोग हैं ना, जो फेक स्टोरीज बना रहे हैं, जो है ना, कोई किसी की प्रेगनेंसी की कहानियाँ, किसी के कभी कुछ है ना, कोई अगर यूट्यूब पे कमेंट कर रहा है तो उसके कमेंट को एडिट करके बोलना कि व्हाट्सएप की चैट है, इस तरह की तमाम चीज़ों की पोल खोलने आएगी मनीता लाइव रात को 10 बजे के करीब, या 9 बजे, 9 साढ़े 9 तक भी आ सकती है। जब भी आए आप लाइव ज्वाइन करें, अपने विचार रखें, और इन झूठू चल्लाओं की आप जो है, जो उड़ते फिरते नहीं, चलते फिरते ज़ॉम्बी से, उनकी पोल खोलते हैं। चलिए, तो मिलिए आप लाइव में, और दादी से मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जी।